हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद अलका क्लास, जिसमें कि आप अभी कंटिन्यू आपकी कंपनीज की वीडियो डाली जा रही है मेरी तरफ से, जो कि आप कंपनी के बारे में टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप मेरी वीडियोस को अच्छे से लाइक करते होंगे और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन की शर्तें। मतलब आप शेयर्स को किन के कंडीशन पे इशू कर सकते हैं। ये 2 नंबर में बेटा आपका क्वेश्चन आता है कि 2 मार्क्स में सिंपल आप कभी कभी ये शॉर्ट में भी आता है कि जैसे आप कभी भी 100 रुपीज का शेयर है तो आप उसको किस रेट में कैसे कैसे मार्केट में पब्लिक के सामने इशू कर सकती है कंपनी। एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या है? एट पार का मतलब है सम मूल्य पर। इट मीन्स जितने का शेयर है इतने ही शेयर्स आपने उतने ही प्राइस पे आपको मार्केट में इशू करनी है, उसको बोलते हैं एट पार। इट मीन्स 100 रुपीज का अगर शेयर है तो आप उसे 100 पे ही मार्केट में इशू कर रहे हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एट पार। 3 तरह से शेयर इशू होते हैं, एट पार सम मूल्य पर, एट डिस्काउंट बट्टे पर, एट प्रीमियम प्रीमियम पर। तो जैसे कि पार का मतलब हो गया सम मूल्य, अगर आपका 100 रुपीज का शेयर है तो वो 100 पे ही इशू होगा। क्लियर? उसके बाद है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीन्स 100 का शेयर है और आप उसे 90 रुपीज में मार्केट में पब्लिक के सामने इशू कर रहे हो, इसको बोलते हैं बट्टे पर। मतलब जितने का शेयर है उससे कम रेट पे शेयर इशू करना क्या कहलाता है? एट डिस्काउंट बट्टे पर। उसके बाद है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा मनी, कि आपका शेयर है 100 का और आपकी गुडविल अच्छी है तो आपने शेयर इशू कितने पे कर दिया? 110, 120 ऐसे। मतलब 100 का शेयर और इशू कितने पे कर रहे हो? 120 पे। तो ये क्या हो गया? प्रीमियम पर। तो बच्चों टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कितने टाइप से? एट पार सम मूल्य, एट डिस्काउंट बट्टे पर, एट प्रीमियम एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा पैसे पर। ये आप इसके अंदर डिटेल लिखेंगे। एट पार में क्या लिखेंगे आप? तो बच्चों एट पार में आप लिखेंगे जब निर्गमित किए गए अंशों की कीमत से जब निर्गमित किए गए अंशों पर ही उसी कीमत से शेयर इशू किए जाते हैं। जैसे कि 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए के शेयर को 100 रुपए में ही इशू किया गया, तो इसे बोलते हैं सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। क्लियर? उसके बाद आता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट में आप क्या लिखेंगे? जब निर्गमित किए गए अंशों को कंपनी उसके निर्गमित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है, मतलब सूचित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बट्टे पर निर्गमन। उसके बाद आता है एट प्रीमियम। मतलब जब कंपनी सूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन करती है तो इस दशा को, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इशूड एट प्रीमियम। ठीक है? और ज्यादातर प्रीमियम बच्चों अलॉटमेंट पे ही ले लिया जाता है। तो ये 3 तरह से शेयर को इशू किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।